ऐसे नहीं, हाथ में हाथ रख के कहिए, मैं जब मांगूंगी तब आप मुझे वो चीज देंगे, मना नहीं करेंगे। ब्रह्मा जी की बेटी का धर्म के काम में अड़ंग डालने का क्या मतलब है? मैंने बचपन से आज तक कभी एकादशी का व्रत नहीं तोड़ा, भोजन नहीं किया, तो अब बुढ़ापे में आकर के कैसे कर लूंगा? मतलब मेरी हैबिट बन चुकी है, रोज ब्रश करते हैं और एक दिन ना करें ब्रश, तो अजीब सा लगता है ना। तो जो काम मैं बचपन से करता रहा हूँ वो अब कैसे नहीं करूंगा? वेद की कौन निंदा करेगा? ब्राह्मण को कौन नीचे गिराएगा? परिस्त्री का मन कौन करेगा? और कौन मूर्ख ऐसा होगा जो एकादशी के दिन अन्न खाएगा? तो मुझसे कैसे बात करनी है? इसलिए केवल ब्राह्मणों के कहने मात्र से मैं ये व्रत नहीं करूँ। और ब्राह्मण तो क्या, अगर देवता भी आ जाए, ब्रह्मा जी भी आ जाए और खुद विष्णु जी भी आकर के मुझसे कहें कि तुम ये व्रत मत करो, तो भी मैं ये व्रत नहीं छोड़ूं। और रोते हुए बोली कि हे राजन, तुम आज अपने वचन से भ्रष्ट हो गए, तुमने आज अपने धर्म का नाश कर लिया है, तुम्हें धिक्कार है। और ये कह करके अब मैं तुम्हारे साथ नहीं हूँ। और ये कह के रोती हुई मैं उनसे बाहर चली गई। तो रानी ने बताया कि तुम्हारे जो पिता है वो वचन भंग हो गए, असत्यवादी हो गए। उन्होंने मेरा हाथ पकड़ के मुझे वचन दिया था कि जब मैं जो मांगूंगी वो मुझे देंगे, और आज जब मैंने उनसे एक छोटी सी चीज मांग ली तो मना कर दिया। कि ऐसी क्या बात मांग ली आपने जो उन्होंने देर से मना कर दिया? अरे उनके पास तो सारा विश्व उनके चरणों में है, वो क्यों मना करेंगे? मेरे होते हुए वो अपने वचन से भंग हो जाए, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, आप मेरे साथ चलिए। मैं आपके कहने मात्र से ये बात नहीं मान सकता कि मेरे पिता जो हमेशा सत्य बोलते हैं वो असत्यवादी हो गए। केवल आपकी बात मैंने सुनी है, मैंने उनकी बात नहीं सुनी। जब तक मैं उनके मुंह से बात नहीं सुनूंगा तब तक मैं आपकी बात नहीं मान सकता। आप मुझ पर विश्वास कीजिए, आपको पिताजी ने जो वचन दिया है वो वचन अवश्य पूरा होगा। और मोहिनी से बोली कि हे रानी, आप जो इस प्रकार का हट करके बैठी हो कि एकादशी के दिन भोजन करेगा, ऐसा आपको नहीं करना चाहिए। राजा ने जो आपको वचन दिया था, तो राजा ने वचन इस संदर्भ में दिया था कि उसके पास देने योग्य जो भी चीजें हैं वो आप मांग लो, और जो चीज उसके देने योग्य नहीं है उसका आपको हट भी नहीं करना चाहिए। शादी में बहू के लिए कुछ मान लोग होते हैं जिनके पैर छुए जाते हैं, जिनको गिफ्ट दिए जाते हैं, आदरणीय होते हैं ना, मान बोलते हैं उनको, आदरणीय नहीं बोलते हैं, मान बोलते हैं। मान बोलते हैं, क्या मतलब है उस मान का? मान का मतलब होता है कि जिनकी बात माननी चाहिए, बहस नहीं करनी चाहिए, वो मान होता है। वो कुछ खास रिश्ते होते हैं शादी के बाद जिनको मान कहा जाता है, हर एक को मान नहीं कहा जाता है। तो उसने कहा कि आप मेरी मान है, और नारद जी का ऐसा वचन है कि मान की बात का विरोध नहीं करना चाहिए, इसलिए मैं आपकी बात मानती हूँ। राजा अगर मुझे वचन देकर के भोजन नहीं करना चाहते हैं तो मैं उनसे दूसरी चीज मांगू, लेकिन अगर वो दूसरी चीज भी नहीं दे पाएंगे तो उन्हें भोजन करना। तुम अगर आज इंद्र का पद भी मांग लोगी, धर्मांगद को इंद्र का जीता हुआ ही समझे। तुम अगर बोलोगे मुझे ब्रह्मा की पद पे बैठना है, तो मेरा पुत्र धर्मांगद ब्रह्मा की पूजा करके ब्रह्मा का पद भी तुम्हें दिला देगा। लेकिन इस वचन के अलावा तुम कुछ भी मांगो, मैं खुद को मार सकती हूँ, मैं पुत्र को मार सकती हूँ, लेकिन पति को मिथ्याचरण करते हुए नहीं देख सकती हूँ, असत्यवादी होते हुए नहीं देख सकती। इसलिए तुम इसके अलावा जो मांगोगी वो तुम्हें मिलेगा, तुम निष्ठुर को। मोहिनी ने कहा ठीक है, अगर राजा एकादशी के दिन भोजन नहीं करना चाहते हैं, तो राजा तलवार लेकर अपने को धर्मांगद का अपने हाथ से वध कर। उसने ये बात ये सोच के कही कि जब दो ऑप्शन दिए जाएंगे, एक आसान ऑप्शन होगा, एक टफ ऑप्शन होगा, तो नेचुरली आदमी तो आसान ऑप्शन चुनता है, और बेटे को क्यों मारूंगा, भोजन ही कर देता हूँ। ये सोच करके उसने इतना कठिन चीज मांगी। यहाँ नोटिस करने वाली बात यह है, एक छोटी सी बात फर्क पड़ेगा, सत्यवादिता और असत्यवादिता, वचन पूरा हो, कितनी बड़ी चीज कि उसकी वाइफ, उसका बेटा, वो खुद, सब लगे पड़े हैं कहीं भी सफल वचन जो है वो कुछ नहीं। आज की डेट में हम कहाँ कहाँ झूठ बोलते हैं। हम ऑफिस में झूठ बोलते हैं सुबह से शाम, हम घर में अपनी पत्नी से भी झूठ बोलते हैं, अपनी माँ से झूठ बोलते हैं, कई बार अपने बच्चों से भी झूठ बोलते हैं। झूठ बोलने की एक आदत हमारे अंदर आ गई। आज हमसे कोई कहे कि तुम एक दिन ऐसा निकाल के दिखा दो जिस दिन तुम पूरे सुबह से शाम पे एक भी झूठ नहीं बोलोगे, तो दिन निकालना मुश्किल। तो सोचिए कि सत्य के लिए कितने लोगों ने कितने कदम त्याग दिए। राजा हरिश्चंद्र सत्य की रक्षा के लिए पत्नी को छोड़ दिया, पुत्र को छोड़ दिया, पर सत्य को नहीं छोड़ा। राजा दशरथ बेटे को छोड़ दिया, मालूम था मैं मर जाऊंगा उसके बिना, लेकिन अपना वचन नहीं। लोगों ने सत्य के लिए कैसे कैसे त्याग किए।
और आज की डेट में हम उस सत्य की इतनी सी भी वैल्यू नहीं करते। इससे बड़ा प्रभावी क्या होगा? आज जो व्यक्ति के अंदर तेज नहीं है, शक्ति नहीं है, सिर्फ इसी वजह से नहीं है कि वो अपनी बात का पक्का नहीं है, जुबान का पक्का नहीं है, किसी चीज का। सत्य की रक्षा के लोगों में क्या क्या नहीं है, हम आज के जीवन में क्या करते हैं, इस सोचने वाली बात। लेकिन मोहिनी ने मुझे सिर्फ एक ही ऑप्शन दिया है कि उस दिन जो है आप अपनी तलवार से हमारे को तो भुगता लेते हैं। जो माता होती है, माता पुत्र को अपने पेट में 9 महीने तक रखती है, बहुत कष्ट सहती है। पिता इतना कष्ट नहीं सहता जितना माता सहती है। इसलिए माता का प्रेम अपने पुत्र पे पिता से 100 गुना ज्यादा होता है। फिर भी मैं आप आपसे कह रही हूँ कि आप हमारे पुत्र का वध कर दीजिए और अपने वचन की रक्षा कीजिए। ये औरत नहीं है, ये तो काल प्रिया काली है जो मेरे पुत्र को खाने के लिए आई। अरे कुपुत्र को मार के भी पिता को दुख होता है, तो मेरा पुत्र तो धर्मज्ञ है, धर्म को जानने वाला है, पिता की बात मानने वाला है, गुरुओं की बात मानने वाला है, प्रजा की रक्षा करने वाला है। ऐसे सुपुत्र पालक को मैं कैसे मार सकता हूँ? इसको मारने से अच्छा है कि मैं खुद ही मर जाऊं। अपने पुत्र को मारने से बड़ा पाप तो कोई हो नहीं सकता, इसको मैं कैसे मारूंगा? राजा मोहिनी के पास गई, उसके पैरों में गिर गई और बोले कि हे देवी, ना तो मैं एकादशी का व्रत तोड़ सकता और ना मैं अपने पुत्र धर्मांगद को मार सकता। मैं तुम्हारे कहने से कोई भी बड़े से बड़ा पाप कर्म करने को तैयार हूं, ये दोनों कार्य मेरे से ये मैं नहीं कर पाऊंगा। तुम अपना जिद छोड़ दो, मेरे पुत्र को मार के तुम्हें क्या फायदा हो? मेरे व्रत को पुरवा करके तुम्हें क्या लाभ होने वाला है? अरे मैं तुमसे कुछ नहीं मांगता हूँ, मेरे पुत्र को तुम मुझे भिक्षा में दे दो, लेकिन कुछ और ले लो, इसके बदले तुम्हें जो चाहिए वो ले लो, पर इन दोनों से मुझे मेरे जीवन में, मैंने तो अपने जीवन में सारे सुख दुख देख लिए हैं, सारी जीवन की परेशानियां और अच्छाइयां देख ली हैं, लेकिन मेरे बेटे की तो अभी मूछ भी नहीं आई। उसने अपने जीवन में भी कुछ नहीं देखा है। ऐसे पुत्र की बलि लेकर के तुम्हें क्या मिल रहा है? इससे बड़ा पाप क्या होगा कि एक बेटा अपने ही बेटे की, एक पिता अपने ही बेटे की गर्दन काटे। बहुत समय पहले इक्ष्वाकु वंश में, इक्ष्वाकु वंश यानी राजा रामचंद्र जी का वंश, रघुकुल वंश, इक्ष्वाकु वंश में राजा रुक्मांगद नाम से, रुक्मांगद, ठीक है, रुक्मांगद नाम से एक राजा थे। तो रुक्मांगद जो राजा थे वो एक बार जो है किसी ऋषि के आश्रम में गए। उन ऋषि ने उसको बताया कि भाई जो एकादशी आती है वो एकादशी भगवान विष्णु को बड़ी प्रिय है। यदि तुम एकादशी को सुबह प्रातः काल उठ करके सूर्योदय से पहले नहा करके भगवान विष्णु का पूजन करके दान वगैरह करोगे तो जो जन्म जन्मांतर होते हैं, जो कर्म फल होते हैं, उनका फल मिट जाता है और आप सीधे वैकुंठ लोक चले जाते हैं, विष्णु भगवान के साथ जाते हैं, आपको फिर दोबारा जन्म नहीं होता। जब राजा ने देखा कि ऋषि ने ऐसी बात कही है पुराण में, ये तो अगर ऐसा हो सकता है तो ये तो बड़ी अच्छी बात है, तो मैं अकेला ही क्यों करूं? उसने जो है अपने एक सैनिक को भेज करके पूरे राज्य में मुनादी करवा दी कि आज से राज्य का नियम है कि एकादशी के दिन 8 साल से लेकर के 80 साल तक का जो भी व्यक्ति होगा, पुरुष होगा या स्त्री होगा, कुछ भी होगा, वो सुबह प्रातः काल से पहले उठ करके नहाएगा, विष्णु जी का स्तमन करेगा और उसके बाद दान पुण्य करेगा। जो ऐसा नहीं करेगा उसको मैं चोर की भांति दंड दूंगा। उसने ये रूल बता दिया। स्त्री हो, पुरुष हो, बड़ा हो, बूढ़ा हो, कोई भी हो, सब पे रूल एप्लीकेबल होगा। अगर मेरे घर में भी लोग ऐसा नहीं करेंगे तो वो भी दंड के भागी। रूल बना दिया। उसने क्या किया, हर एक गांव में एक पंडित उठा दिया जो भगवान विष्णु के बारे में, एकादशी व्रत के बारे में बताया कैसे किया जाता है, क्या किया जाता है, और हर एक 5 गांव पे एक ठेकेदार बैठा दिया, तू चेक कर कौन कर रहा है कौन नहीं कर रहा, और जो नहीं करे उसको जेल में डाल दो, उठा दो। तो दंड होता है तो दंड की वजह से चीजें फॉलो भी होती है। अगर दंड नहीं है किसी राज्य में, वहां अनाचार बढ़ जाएगा। ठीक है, किसी भी राजा के लिए दंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। अगर दंड गायब है मतलब प्रजा अनाचारी। ठीक है, पूरे राज्य में जो है एकादशी का व्रत होने लग गया, सब लोग करने लग गए।
तो एकादशी का व्रत होने लग गया, तो उस एकादशी के व्रत के पुण्य से लोगों ने कैसे भी पाप किए हों, स्वर्ग नहीं जा रहे थे, सीधे वैकुंठ लोग जा रहे थे विष्णु जी के पास। यमराज जी देखे भाई लोग आने बंद हो गए यमपुरी में, ये क्या हो गया। जो चित्रगुप्त, तो चित्रगुप्त के पास जो कुंडली होती थी लोगों की, वो गायब हो गई, उसमें कुछ लिखा ही नहीं जाने वाला। सबकी क्लियर हो जाती थी, वो व्रत करते थे, सब बचते जाता था। तो जब तक कर्म फल होगा तब तक जन्मांतर चलता रहेगा, बट गया तो मोक्ष हो गया, चित्रगुप्त भी खाली बैठ गए। अब यमराज जी सोचेंगे यार ये हो क्या रहा है, कोई आ ही नहीं रहा इधर, खाली हो गई, उसमें किसी का लेखा जोखा ही नहीं आ रहा था। ठीक है, तो राजा रुक्मांगद ने, सॉरी यमराज जी ने नरक में और स्वर्ग में पता करवाया कि वहां क्या स्टेटस चल रहा है। तो देखा कि उस व्रत के प्रभाव से जो कर रहे थे उनके बाप दादा जो थे वो तक नरक छोड़ छोड़ करके वैकुंठ चले गए, जो स्वर्ग में थे वो स्वर्ग छोड़ छोड़ के वैकुंठ चले गए, पूरा स्वर्ग भी खाली हो गया, पूरा नरक भी खाली हो गया, और आप कोई नहीं था। तो यमराज जी के पास कोई काम ही नहीं बचा, खाली बैठ गए, पूरी जब पूरी खाली हो गई। एक दिन जो है नारद जी आए, और नारद जी बोलते हैं यमराज जी से कि बोले महाराज ये क्या हो गया, शक्ल को लटका रखी है, और ये चित्रगुप्त जी कैसे दाढ़ी वाड़ी बढ़ा करके मुनि बने बैठे हुए हैं, ये कुछ काम धाम क्यों नहीं कर रहे हैं, यहाँ इतना सूनापन क्यों हो रहा है, आपके पास तो मरने की फुर्सत नहीं होती है और आप इस टाइम खाली बैठे हुए हो, ऐसा कैसे चमत्कार है। तो यमराज जी ने अपना दुखड़ा रोया कि भाई क्या बताऊं, पृथ्वी पर एक राजा हो गया है रुक्मांगद, पूरी पृथ्वी पर उसका शासन है, और उसने ऐसा रूप बना दिया है कि अब सब लोग एकादशी व्रत करते हैं, और जो एकादशी व्रत करते हैं वो सीधे वैकुंठ चले जाते हैं, मेरे यहाँ तो कोई आ ही नहीं रहा। तो अब मैं करूँ क्या, मेरे पास कोई काम धाम ही नहीं है, और क्योंकि अब मेरे पास कोई काम धाम नहीं है, जिस राजा के पास प्रजा ही नहीं है तो वो करेगा क्या, उसके राजा होने का फायदा क्या। तो मैं तो सोच रहा हूँ अब अपना जो है सब कुछ ब्रह्मा जी को वापस करो। ठीक है चलो, नारद जी और यमराज जी जो है ब्रह्मा जी के पास पहुंच गए। ब्रह्मा जी के पास जाकर के यमराज ने फिर से अपना टुकड़ा रोया कि महाराज जिस राजा के पास प्रजा ना हो वो काय का राज, जहां कोई नियम मानने वाला ही ना हो वहां काय के नियम। तो आपने मुझे ये यमदंड दे रखा है, इसका कोई फायदा नहीं है, ये लो आप अपना यमदंड वापस रखो, मेरे को काम से छोड़ो, छुट्टी दो मुझे, तो कंपनी बंद हो गई, अब उस कंपनी में मैं रोजाना आकर के क्या करूंगा। ब्रह्मा जी बोले कि भाई देखो ऐसा है, तुम्हारी प्रॉब्लम किसी और के साथ क्रिएट हुई होती, किसी देवता के साथ क्रिएट होती तो मैं भी इंतजाम करा सकता, पर विष्णु जी के जो भक्त हैं उनकी आगे मेरी एक नहीं चलती, लेकिन फिर भी तुम्हारा काम भी इंपॉर्टेंट है, करना तो है ही वो काम भी। अब विष्णु जी है और उनके भक्त से तो मैं कुछ कह नहीं सकता, एक काम करते हैं, तुम्हारा काम साधने के लिए मैं कुछ प्रयोजन करता हूँ। और ये कह करके ब्रह्मा जी ने एक स्त्री को प्रकट किया, बड़ी सुंदर स्त्री, पूरे ब्रह्मांड में ऐसी स्त्री ना हो, इतनी सुंदर स्त्री, मोहिनी उसका नाम। और मोहिनी को काम दिया कि तुम पृथ्वीलोक पे जाओ और किसी भी तरीके से ये किन प्रकार राजा रुक्मांगद का ये व्रत तोड़वा, ये तुम्हारा काम है, इसलिए तुम्हारा जन्म हुआ। मोहिनी क्योंकि बहुत सुंदर थी, उसको अपने रूप पे गर्व था, उसने कहा कि ऐसा कौन है जो मेरे ऊपर आसक्त ना हो, ये मेरे लिए कौन सा बड़ा काम है, अच्छे अच्छे ऋषियों की तपस्या भंग कराई है, तो ये तो खाली व्रत ही तोड़वाना है, तो तुम्हें तपस्या भी नहीं है, जाएगा काम। और ये कह करके वो पृथ्वी लोक पे मंदराचल पर्वत पे जाकर के भगवान शंकर की वीणा बजा करके स्तुति करने लगे। इधर राजा रुक्मांगद जब थोड़े एजेड हो गए तो उन्होंने अपने बेटे धर्मांगद को राज्य पे नियुक्त किया कि अब तुम यहाँ पे राजकाज देखो और मैं थोड़ा जंगल में जाना चाहता हूँ, क्योंकि जीवन भर मैंने राजकाज ही देखा है, जंगलों में नहीं गया, मैंने पर्वत नहीं देखे, मैंने कुछ नहीं देखा, तो अब मुझे थोड़ा छुट्टी चाहिए। अपने बेटे को उन्होंने अपनी अच्छी अच्छी बातें बताई, प्रजा का पालन करो, ये जो व्रत सारी दुनिया कर रही है ये टूटना ही नहीं चाहिए। अच्छा राजा वही होता है जिसके राज्य में दंड की चलती है और प्रजा सुखी रहती है, जिस राजा के राज्य में प्रजा सुखी नहीं रहती है वो राजा का राजा होना व्यर्थ। ऐसे करके बड़ी अच्छी अच्छी शिक्षाएं देकर के वो जंगल को घूमते घामते वो मंदराचल पर्वत पे पहुंच गए। जब मंदराचल पर्वत पे पहुंच गए तो वहां देखा वीणा की आवाज आ रही है,
चारों तरफ देखा तो वहां पे मोहिनी जो है वो वीणा बजा रही थी। मोहिनी को देख करके राजा आसक्त हो गए, मोहित हो गए और उससे बोले कि अरे मोहिनी, आप कौन हो, यहाँ जंगल में क्या कर रही हो? तो उसने बताया मैं ब्रह्मा जी की बेटी हूँ, शिव जी की पूजा कर रही हूँ। तो उसने कहा कि आप तो बहुत सुंदर हो, मैं इस विश्व का राजा हूँ और आपको देख करके मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि आपको मेरी रानी होना चाहिए। अगर आप उचित समझो ये ग्रहण करो। तो मोहिनी ने कहा कि ठीक है, आप मुझे ग्रहण कर सकते हैं, लेकिन मेरी कंडीशन ये है कि जब मैं जो मांगूंगी तब आपको मुझे। राजा मोहित थे, अरे पूरा विश्व मेरे पास है, मैं जो चाहिए मेरे से, धन, हाथी, घोड़े, राज्य, शासन, जो चाहिए, चिंता मत करो, सब मिलेगा। हाँ, मेरे लिए तो कुछ भी देना संभव ही नहीं है, ये सब कुछ है। ऐसे नहीं, हाथ में हाथ रख के कहिए, मैं जब मांगूंगी तब आप मुझे वो चीज देंगे, मना नहीं करेंगे। राजा का हाथ दिया, वरदान दिया, वरदान दे करके मोहिनी से शादी कर ली। शादी करके राजा वापस आ गए। जब मांगद आया, मांगद ने देखा कि पिताजी जो है किसी स्त्री को लेकर के आए हैं, समझ गया कि मेरी माता लेकर के आए हैं। धर्मांगद ने जो भी उसके पास आभूषण थे, जो भी उसकी आवभगत हो सकती थी, वो सारी की और उसको कहा कि आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, मैं इस राज्य की पूरी जिम्मेदारी संभाल रहा हूँ, आप माता जी और पिताजी आपस में बढ़िया से रहिए। उसने खूब सेवा की अपनी माता की, रानी मोहिनी की। ठीक है। एक दिन क्या हुआ, राजा रुक्मांगद जो है रानी मोहिनी के साथ बैठे हुए थे, इतने में वो जो मुनादी होती थी शहर में, उसके डंके की चोट उनके कानों में पड़ी। मुनादी हो रही थी कि कल एकादशी का व्रत है, सभी लोग संयम नियम से रहेंगे, व्रत करेंगे, सुबह उठ करके नहाएंगे, भगवान विष्णु का पूजन करेंगे और व्रत रखेंगे और दान पुण्य करेंगे। जो ऐसा नहीं करेगा, वो चाहे राजा के घर का हो, चाहे राजा से बाहर के घर का हो, जेल का भागी होगा। राजा के कान में जैसी वो आवाज पड़ी, राजा उठ करके खड़े हो गए पलंग पे से। रानी, कल एकादशी है, अब एक दिन मैं तुम्हारे साथ नहीं रहूंगा, जमीन पे सोऊंगा, संयम नियम से रहूंगा, व्रत करूंगा, पूजन नहीं करूंगा, एक दिन के लिए। जब राजा ने ऐसा कहा तो रानी ने, महाराज मैंने आपसे एक वचन मांगने की बात की, आज वो वचन मेरे को समय मांगो, क्या मांगना है? बोले मैं चाहती हूँ कि आप एक। राजा ने जो था वो बड़ा आश्चर्यचकित हुआ। वो राजा बोला कि अरे तुम तो ब्रह्मा जी की बेटी हो, तुम ऐसे धर्म के काम में अड़ंगा क्यों डाल रही हो? ब्रह्मा जी की बेटी का धर्म के काम में अड़ंग डालने का क्या मतलब है? मैंने बचपन से आज तक कभी एकादशी का व्रत नहीं तोड़ा, भोजन नहीं किया, तो अब बुढ़ापे में आकर के कैसे कर लूंगा? मतलब मेरी हैबिट बन चुकी है, रोज ब्रश करते हैं और एक दिन ना करें ब्रश, तो अजीब सा लगता है ना। तो जो काम मैं बचपन से करता रहा हूँ वो अब कैसे नहीं करूंगा? ये तो हो नहीं सकता। तुम मेरे व्रत को भंग करने की जिद क्यों पकड़ रही हो? तुम कुछ और मांग लो, इसके अलावा तुम जो भी मांगोगी वही मैं तुमको दूंगा, उसकी तुम चिंता मत करो। लेकिन ये वाला काम तो नहीं हो पाएगा। जो लोग गाय के चढ़ने की जगह होती है उसको हड़प लेते हैं, या फिर झूठी गवाही देते हैं, या फिर किसी का दिया हुआ सामान हड़प लेते हैं, या विश्वासघाती होते हैं, या फिर मरे हुए बछड़े वाली गाय को धोते हैं, या ब्राह्मण को कुछ देने की प्रतिज्ञा करके नहीं देते हैं, इन सब को लेकर के जो पाप लगता है वो सारा का सारा पाप एकादशी के दिन भोजन में होता है। ऐसे भोजन को मैं कैसे ग्रहण करूं? कहा ऐसी बातें कर रहे हो। शास्त्रों में साफ साफ लिखा हुआ है कि बच्चे का, रोगी का, वृद्धा का, वृद्ध का, योद्धा का, राजा का, पतिव्रता स्त्री का, इन सबको कोई व्रत नहीं करना, साफ साफ लिखा हुआ नहीं करना चाहिए। ये मोहिनी ने कहा।
एकादशी के व्रत की आज्ञा इन सब पर लागू नहीं होती। अगर आप भोजन कर लेंगे तो मुझे प्रसन्नता होगी, नहीं तो ये बात आप पक्की समझिए कि अगर आप अपनी गर्दन भी काट के मुझे दे देंगे मुझे प्रसन्नता नहीं। जब राजा ने ये सुना तो राजा ने उससे बोला कि अब अगर आप मेरे को वचन दिया था, अब अगर आप उस वचन को पालन नहीं करेंगे, भोजन नहीं करेंगे एकादशी के दिन, तो आपका वचन भंग हो जाए, आप असत्यवादी कहलाएंगे। और असत्यवादी आदमी ठीक वैसा है जैसे कोई आदमी मदिरापान कर लेता है, शराब पीता है, और जो शराब पीने वाला होता है वो घृणित होता है, इसलिए आप मेरे घृणा के पात्र हो। ठीक है, तो राजा बोलते हैं कि हे देवी, ये तुम मुझे समझा रही हो कि इनको व्रत नहीं करना चाहिए, उनको व्रत नहीं करना है, ये सब फालतू बात, ये सब मुझे मत। उसने कहा कि एकादशी को रोगी अगर ज्यादा बीमार है तो वो फल, मूल, दूध और जल ये ग्रहण कर सकता है, ये नियम बना हुआ है। तो ये कहना गलत है कि भाई भोजन नहीं करना चाहिए, सॉरी भोजन कर सकता है ये कहना गलत है। जिस आदमी को बुखार आया हुआ है, ज्वर है किसी प्रकार का, उसके लिए तो उपवास बहुत उत्तम औषधि है, क्योंकि ज्वर वगैरह जो बुखार होते हैं वो जाते हैं वात पित्त कफ के दोष से होते हैं। तो एक दिन अगर आप भूख रहेंगे तो वो दोष सामने हो जाते हैं और बुखार में इंप्रूवमेंट होता है। तो जिन जो कह रही हो ये पुराण सम्मत नहीं है, कोई महापुरुष इस बात का समर्थन नहीं कर सकता जो तुम कह रही हो। ये तो जो उपवास है ये तो परम पुण्यकारी है, तुम ऐसा जो हठ है मेरे से मत करो, तुम कुछ भी और मांग लो मैं वो दे दूंगा, पर ये तो नहीं होगा। लेकिन रानी जो है अड़ गई अपनी बात, देना है तो यही दीजिए, नहीं तो आप असत्यवादी नहीं, अड़ गई। और ये भी बोली कि ये जो आप बार बार एकादशी व्रत की बात कर रहे हैं, ऐसा व्रत किसी वेद में नहीं लिखा हुआ है। जो चीज वेद में ही नहीं लिखी है, वेद प्रमाण मानते हैं, तो जब वेद में ही नहीं लिखी हुई है तो फिर आप कैसे बात का मदद कर रहे हैं? मतलब वो अपनी बात बनवाने के लिए तरीके तरीके से तर्क दे रही है। तो राजा क्रोधित हो गए, लेकिन क्रोधित होकर भी अच्छे से बोले, अरे रानी, वेद अलग अलग रूपों में स्थित है। वेद जो है वो यज्ञ के रूप में कर्मकांड में स्थित है, स्मृति में भी वेद है, और ये दोनों वेद के प्रकार पुराणों में से, पुराणों में कुछ भी वेद से अलग नहीं है। जो शास्त्रों को नहीं जानता है वेद उससे डरते हैं कि कहीं ये हमारा अनर्थ ना करे। ये वही वाली बात हो गई, शास्त्र करोति। ठीक है, वेद ऐसे आदमी से डरते हैं जिसने अभी ज्यादा चीजें नहीं जानी है, सीधे वेद पढ़ने बैठ गया तो मतलब वो अर्थ का अनर्थ ही करेगा। पुराणों में जो कुछ भी लिखा हुआ है वो वेदों से अलग नहीं लिखा हुआ, और जो शास्त्रों को नहीं जानता है वेद उससे डरते हैं कि हमारे अर्थ का अनर्थ ना करे। जो रानी कह रही थी कि वेदों में कहीं लिखा हुआ है, वो यही कहना चाह रही है कि तुमको भी पता नहीं है, तुम अर्थ का अनर्थ कर रही है। जो वेदों में नहीं है वो स्मृति में है, और जो बात स्मृति में भी बहुत छोटे में लिखी हुई है वो बात पुराणों में बड़े विस्तार से दी। वेदों, वेद के उपांगों, पुराणों और स्मृति में जो बताया गया है वो सब वेद ही है। वेद की कौन निंदा करेगा, ब्राह्मण को कौन नीचे गिराएगा, परिस्त्रीगमन कौन करेगा, और कौन मूर्ख ऐसा होगा जो एकादशी के दिन अन्न खाएगा। तो मुझसे कैसे बात कर रही है? मोहिनी का इस बात पे चिढ़ जाना और चिढ़ करके ब्राह्मणों को बुला देना। अपनी दासी को बोला कि जाकर के ब्राह्मणों को बुला, वेद पाठी ब्राह्मणों को बुला। वेद पाठी ब्राह्मण आ गए, तो रानी ने अपनी बात रखी ब्राह्मणों के सामने, बोली कि हे ब्राह्मणों, ये जो राजा है ये राजा एकादशी के व्रत करने की जिद पकड़ के बैठा हुआ है, जबकि राजा का जो काम है वो काम है प्रजा की रक्षा करना। जो प्रजा की रक्षा करता है उसके धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष चारों पुरुषार्थ सिद्ध हो जाते हैं। फिर ये कैसे इतने बुढ़ापे में इतने क्षीण शरीर के साथ व्रत करने की बात कर रहे हैं? जब राजा क्षीण हो जाएगा, किसी शत्रु ने अटैक कर दिया तो वो उसका प्रत्युत्तर नहीं दे पाएगा, प्रजा मारी जाएगी। तो ऐसे राजा के व्रत करने से क्या लाभ है? इसलिए मैं कहती हूं कि इनको व्रत नहीं करना चाहिए। मैं तो इनके भले की ही बात कर रही हूं, पर ये मेरी बात नहीं मान रहे। ज्यादातर स्त्रियां ऐसी बात करती हैं, मैं तो आपकी भले की बात कर रही हूँ, मानो। लेकिन ये आदमी की बुद्धि के ऊपर है कि वो उस बात को माने या नहीं माने। लेकिन बात वो इसी तरीके से होती है, मैं तो आपकी भले की बात कर रही हूँ, कुछ और कहने। ठीक है, तो ब्राह्मणों ने कहा, जब उसकी बात हो गई तो ब्राह्मणों ने कहा कि भाई
रानी बात तो सही कह रही है, इसमें कुछ भी ऐसा नहीं है जो गलत कह रही है रानी। राजा को एकादशी का व्रत नहीं करना चाहिए, एकादशी का कोई व्रत नहीं करना चाहिए, क्योंकि राजा का तो काम है शक्तिशाली व्रत करना। आप व्रत करोगे दोनों हो जाओगे। तो राजा कहता है कि हे ब्राह्मण, आप लोगों को ऐसे अनुचित बात नहीं होनी चाहिए। जैसे मदिरा कभी नहीं पीनी चाहिए, जैसे ब्राह्मण को कभी नहीं मारना चाहिए, जैसे कभी जुआ नहीं खेलना चाहिए, ऐसे ही शास्त्रों का मत है कि एकादशी के दिन भोजन नहीं करना चाहिए। इस नियम को, इस दिन मनुष्य तो क्या, किसी जानवर तक को भोजन नहीं देना चाहिए। न तो मेरा शरीर क्षीण है कि मैं कहीं गिरा पड़ रहा हूं, चला नहीं जा रहा है मेरा, ऐसा भी नहीं है। न मैं रोगी हूं, ना मुझे कोई बीमारी है, ना कोई व्याधि है। मेरा जो राज्य है उसकी रक्षा मेरा पुत्र कर रहा है धर्मांगद, तो मैं राज्य से भी मुक्त हूं। तो फिर मैं ये व्रत क्यों नहीं कर सकता हूं? ये तीनों कंडीशन मेरे ऊपर इंप्लीमेंट नहीं होती, इसलिए केवल ब्राह्मणों के कहने मात्र से मैं ये व्रत नहीं करूंगा। और ब्राह्मण तो क्या, अगर देवता भी आ जाए, ब्रह्मा जी भी आ जाए, और खुद विष्णु जी भी आकर के मुझसे कहें कि तुम ये व्रत मत करो, तो भी मैं ये व्रत नहीं छोड़ूंगा। कुल मिलाकर के राजा जी का अड़ गया। उसने कहा भले ही इंद्र का तेज समाप्त हो जाए, भले ही हिमालय का सारा बर्फ पिघल जाए, भले ही आग जलाना छोड़ दे और सारा समुद्र सूख जाए, लेकिन मेरा ये व्रत नहीं। जब राजा ने ऐसा कहा तो रानी को क्रोध आ, क्योंकि रानी ने सब करके देख लिया, पहले अच्छे अच्छे वचन करके देख लिया, तर्क वितर्क करके देख लिया, ब्राह्मणों से भी कहलवा के देख लिया। जब किसी भी तरीके से राजा ने नहीं माना तो रानी को आ गया क्रोध। ठीक है, राजा बोला जो वेद पुराण शास्त्रों को नहीं मानता है वो अंत में नरक में जाता है, और नरक में जाकर के अपनी ही की हुई उल्टी को खाता है। एकादशी का दिन का व्रत तो भगवान विष्णु को प्रदान करने वाला है। उस दिन क्षया तिथि मतलब जिस दिन तिथि पूरी ना हो, आदि हो, क्षया तिथि का कह करके भी जो लोग व्रत नहीं करते हैं वो मूढ़ होते हैं, मूर्ख होते हैं। रानी थी, रानी उसकी इस बात से खुश नहीं, रोने लगी और रोते हुए बोली कि हे राजन, तुम आज अपने वचन से भ्रष्ट हो गए, तुमने आज अपने धर्म का नाश कर लिया है, तुम्हें धिक्कार है। और ये कह करके अब मैं तुम्हारे साथ नहीं हूं, और ये कहकर रोती हुई मैं उठ बाहर चली। हा ब्रह्मदेव, हा पिताजी कहते कहते जोर जोर से चिल्लाने लगी। इतने में जो धर्मांगद था वो बहुत सारे राज्यों को जीत करके वहां आ गया। उसने रानी मोहिनी को देखा कि ये क्या हो रहा है, ये क्यों रोती हुई बाहर जा रही है। उसने उनको रोक लिया कि क्या हुआ माता, आप तो पिता की बड़ी प्रिय है, आपको किसने रुलाया है, मुझे बताइए। आपका ऐसा कौन सा मनोरथ है जो पूरा नहीं हो रहा जिसकी वजह से आप रो रही हैं? मैं आपके सारे मनोरथों को पूरा करूंगा, आप बताइए क्या बात हुई है। तो रानी ने बताया कि तुम्हारे जो पिता है वो वचन भंग हो गए, असत्यवादी हो गए। उन्होंने मेरा हाथ पकड़ के मुझे वचन दिया था कि जब मैं जो मांगूंगी वो मुझे देंगे, और आज जब मैंने उनसे एक छोटी सी चीज मांग ली तो मना कर दिया। कि ऐसी क्या बात मांग ली आपने जो उन्होंने देर से मना कर दिया? अरे उनके पास तो सारा विश्व उनके चरणों में है, वो क्यों मना करेंगे? मेरे होते हुए वो अपने वचन से भंग हो जाए, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, आप मेरे साथ चलिए। मैं आपके कहने मात्र से ये बात नहीं मान सकता कि मेरे पिता जो हमेशा सत्य बोलते हैं वो असत्यवादी हो गए। केवल आपकी बात मैंने सुनी है, मैंने उनकी बात नहीं सुनी। जब तक मैं उनके मुंह से बात नहीं सुनूंगा तब तक मैं आपकी बात नहीं मान सकता। आप मुझ पर विश्वास कीजिए, आपको पिताजी ने जो वचन दिया है वो वचन अवश्य पूरा होगा। आप मेरी रानी थी मोहिनी, मोहिनी धर्मांगद की बात हुई, धर्मांगद धर्म को जानने वाला था, धर्मांगद की बात सुनकर के रानी फिर से महल में अंदर आकर के धर्मांगद ने अपने पिता से बोला कि पिताजी, ये माता आपको कह रही है कि आप असत्यवादी हो गए, ऐसा क्या इन्होंने मांग लिया जो आप उनको नहीं देना चाहते हैं? तो राजा ने बताया कि मैंने इनको वचन दिया था कि जब ये मुझसे मांगेंगे कुछ तो मैं इनको अवश्य दूंगा, और आज ये मुझसे कह रही है कि मैं एकादशी के दिन भोजन करूं, ये तो नहीं हो पाएगा। जिस यमराज के नर स्वर्ग और नर को मैंने सूना कर दिया अपने तप से, अपने तेज से, उसको अगर मैं भोजन कर लूंगा उस दिन तो फिर से बढ़ जाएगा। जब राजा ही भ्रष्ट हो गया तो प्रजा तो अपने आप भ्रष्ट हो जाएगी, मैं नहीं करूंगा तो कोई और भी क्यों करेगा? इसलिए मेरा भोजन करना तो संभव ही नहीं है। रानी मर जाए, चली जाए, नष्ट हो जाए, लेकिन मैं व्रत नहीं छोड़ूंगा, चाहे कुछ होता। चक्कर पड़ गया धर्मांगद, कह के लाया था मैं पूरा कराऊंगा, पिताजी तस्मस नहीं हुए, क्या किया जाए?
तो वो अपनी जो माता थी, माता संध्यावली, उनके पास गई और उनसे निवेदन करता है कि हे माँ, आप मोहिनी को जाकर के समझाइए। वो अपनी बात पे अड़ गई और हट नहीं छोड़ रही है। आप किसी तरीके से ऐसा कोई रास्ता निकालिए जिससे कि सांप भी बढ़ जाए और लाठी न टूटे, पिताजी का वचन भी पूरा हो जाए और रथ भी जाए। तो रानी संध्यावली जो है मोहिनी के पास और मोहिनी से बोली कि हे रानी, आप जो इस प्रकार का हट करके बैठी हो कि एकादशी के दिन भोजन करेगा, ऐसा आपको नहीं करना चाहिए। राजा ने जो आपको वचन दिया था, तो राजा ने वचन इस संदर्भ में दिया था कि उसके पास देने योग्य जो भी चीजें हैं वो आप मांग लो, और जो चीज उसके देने योग्य नहीं है उसका आपको हट भी नहीं करना चाहिए। कोई बच्चा है, गरीब गरीब आदमी का बच्चा है, और बच्चा बोले कि मेरे को तो दूध पीना और दूध के पैसे नहीं है, तो वो हट ना जाए। उसे पता है कि मेरे घर की हालत ऐसी नहीं है, नहीं मांगनी चाहिए। जो चीज उसके बस में है वो मांग। तो आप जो हट कर रही है वो देने लायक चीज ही नहीं है, तो जो देने लायक चीज नहीं है उसको पूरा कैसे किया जाएगा? इसलिए आप ये जिद छोड़। और रानी ने बोला कि पत्नी जो होती है, पत्नी को अपने पति की आज्ञा माननी चाहिए। जो पत्नी अपने पति की आज्ञा नहीं मानती है और जिद करती है और ऐसी चीज की जिद करती है जिसका होना संभव नहीं है, वो न। आप क्यों अपने गले में मार पाप ले रही? आप क्यों ऐसी चीज मांग रहे हो जो नहीं दी जा सकती? आपको ये हट छोड़। मैं आपसे बड़ी हूं, राजा की पटरानी थी, मैं बड़ी होकर के, सहेली होकर के आपके चरण पकड़ के विनय करती हूँ कि आप लेना। तो मोहिनी ने कहा कि आप मेरी मान हो। मान होते हैं ना, घरों में मान होते हैं। कौन होते हैं मान? मान होते हैं घर में। शादी में बहू के लिए कुछ मान लोग होते हैं जिनके पैर छुए जाते हैं, जिनको गिफ्ट दिए जाते हैं। आदरणीय होते हैं ना, मान बोलते हैं उनको, आदरणीय नहीं बोलते, मान बोलते हैं। मान बोलते हैं। क्या मतलब है उस मान का? मान का मतलब होता है कि जिनकी बात माननी चाहिए, बहस नहीं करनी चाहिए, वो मान होता है। वो कुछ खास रिश्ते होते हैं शादी के बाद जिनको मान कहा जाता है। हर एक को मान नहीं कहा जाता है, खास रिश्तों को मान। तो उसने कहा कि आप मेरी मान है, और नारद जी का ऐसा वचन है कि मान की बात का विरोध नहीं करना चाहिए, इसलिए मैं आपकी बात मानती हूँ। राजा अगर मुझे वचन दे करके भोजन नहीं करना चाहते हैं तो मैं उनसे दूसरी चीज मांगू, लेकिन अगर वो दूसरी चीज भी नहीं दे पाएंगे तो उन्हें भोजन करना। रानी ने कहा कि मैं तुम्हारे सामने खड़ी हूं, मैं धर्मांगद की मां हूं, मैं तुम्हें वचन देती हूँ कि तुम इस भोजन के बदले कुछ भी मांग लो तो तुम्हें मिल जाएगा। तुम अगर आज इंद्र का पद भी मांग लोगी, धर्मांगद को इंद्र का जीता हुआ ही समझेगी। तुम अगर बोलोगे मुझे ब्रह्मा की पद पे बैठना है, तो मेरा पुत्र धर्मांगद ब्रह्मा की पूजा करके ब्रह्मा का पद भी तुम्हें दिला देगा। लेकिन इस वचन के अलावा तुम कुछ भी मांगो। मैं खुद को मार सकती हूँ, मैं पुत्र को मार सकती हूँ, लेकिन पति को मिथ्याचरण करते हुए नहीं देख सकती हूँ, असत्यवादी होते हुए नहीं देख सकती। इसलिए तुम इसके अलावा जो मांगोगी वो तुम्हें मिलेगा। तुम निष्ठुर को। मोहिनी ने कहा ठीक है, अगर राजा एकादशी के दिन भोजन नहीं करना चाहते हैं, राजा तलवार लेकर अपने को धर्मांगद का अपने हाथ से वध कर, तो ठीक चल जाएगा। उसने ये बात ये सोच के कही कि जब दो ऑप्शन दिए जाएंगे, एक आसान ऑप्शन होगा, एक टफ ऑप्शन होगा, तो नेचुरली आदमी तो आसान ऑप्शन चुनता है, और बेटे को भोजन नहीं कर देता। ये सोच करके उसने इतना कठिन चीज मांगी, जैसे केकई ने मांगी थी। केकई के पास भी 3 वचन थे, और केकई ने क्या मांगा? रामचंद्र जी को वहां से भेज दो। उसके मालूम था कि दशरथ मर जाएगा उसके जाते ही, और मांग लिया उसने। ऐसे ही इसने मांगा, या तो देगा या तो खाएगा। मेरा तो जन्म इसीलिए हुआ था कि मुझे उसके को तोड़ना है, अब तो यही रास्ता बचा है, नहीं मानना तो फिर ऐसे मानेगा। ये सोच करके उसने कहा कि अपने पुत्र धर्मांगद का जो है सिर अगर मेरी गोदी में डाल देगा। तो उसकी माँ जो संध्यावली थी सुनकर के बड़ी दुखी, लेकिन फिर भी प्रसन्न होकर के बोली कि हे रानी, तुमने जो मांग लिया है, जिसको मैं देने का वचन दे चुकी हूँ, तुम इस बात को पूरा हुआ ही सकते, ये बात अवश्य पूरी होगी, तुम इसकी चिंता मत करो। इस मामले में एक बहुत पुरानी कथा है राजा विरोचन की, जो प्रहलाद के पुत्र थे।
बलि के पिता थे। विरोचन ने ब्राह्मण के मांगने पर अपनी गर्दन काट करके दे दी थी, यहाँ तो तुम केवल बेटे की गर्दन मांगो, अपने वचन को पूरा करने के लिए तुम जो कहोगी वही किया जाए। और ये कह करके संध्यावली जो है राजा के पास पहुंची। यहाँ नोटिस करने वाली बात यह है, एक छोटी सी बात फर्क है, सत्यवादिता और असत्यवादिता, वचन पूरा करना कितनी बड़ी चीज है कि उसकी वाइफ, उसका बेटा, वो खुद सब लगे पड़े हैं कहीं भी सफल वचन जो है वो कुछ नहीं। आज की डेट में हम कहाँ कहाँ झूठ बोलते हैं। हम ऑफिस में झूठ बोलते हैं सुबह से शाम, हम घर में अपनी पत्नी से भी झूठ बोलते हैं, अपनी माँ से झूठ बोलते हैं, कई बार अपने बच्चों से भी झूठ बोलते हैं। झूठ बोलने की एक आदत हमारे अंदर आ गई। आज हमसे कोई कहे कि तुम एक दिन ऐसा निकाल के दिखा दो जिसमें तुम पूरे सुबह से शाम पे एक भी झूठ नहीं बोलोगे, तो दिन निकालना मुश्किल। तो सोचिए कि सत्य के लिए कितने लोगों ने कितने कितने त्याग दिए। राजा हरिश्चंद्र सत्य की रक्षा के लिए पत्नी को छोड़ दिया, पुत्र को छोड़ दिया, पर सत्य को नहीं छोड़ा। राजा दशरथ बेटे को छोड़ दिया, मालूम था मैं मर जाऊंगा उसके बिना, लेकिन अपना वचन नहीं। लोगों ने सत्य के लिए कैसे कैसे त्याग किए, और आज की डेट में हम उस सत्य की इतनी सी भी वैल्यू नहीं करते। इससे बड़ा प्रभावी क्या होगा। आज जो व्यक्ति के अंदर तेज नहीं है, शक्ति नहीं है, सिर्फ इसी वजह से नहीं है कि वो अपनी बात का पक्का नहीं है, जुबान का पक्का नहीं है, किसी चीज का। सत्य की रक्षा के लोगों ने क्या क्या नहीं किया, हम आज के जीवन में क्या करते हैं, इस सोचने वाली बात है। रानी संध्यावली जो है राजा के पास आई और उसके पैरों में गिर गई और बोली कि हे राजन, मैंने बड़ी कोशिश की मोहिनी को अपने हट से निर्गत करने की, लेकिन मोहिनी ने मुझे सिर्फ एक ही ऑप्शन दिया है कि उस दिन जो है आप अपनी तलवार से हमारे पुत्र को मार दें। तो माता होती है, माता पुत्र को अपने पेट में 9 महीने तक रखती है, बहुत कष्ट सहती है। पिता इतना कष्ट नहीं सहता जितना माता सहती है, इसलिए माता का प्रेम अपने पुत्र पे पिता से 100 गुना ज्यादा होता है। फिर भी मैं आप आपसे कह रही हूँ कि आप हमारे पुत्र का वध कर दीजिए और अपने वचन की रक्षा कीजिए। मुझे जब तो कष्ट नहीं हो रहा है तो आप भी अपने मोह को, पुत्र मोह को त्याग दीजिए और त्याग करके अपने वचन की रक्षा कीजिए। सत्यवादी कहलाइए, असत्यवादी। जो मोहिनी है, मोहिनी को तो आप अपना भाग्य समझिए कि ये देवताओं ने आपके सत्य की परीक्षा लेने के लिए एक कसौटी बना करके भेजा कि आप इस कसौटी में पास होंगे कि फेल। इसमें मोहिनी का कोई दोष नहीं, ये तो आप देवताओं की परीक्षा समझ करके इसको पास कीजिए। आप सत्य पालन कीजिए और उसके लिए मोहिनी के वचन की पूर्ति कीजिए। जब राजा ने बात सुनी तो राजा बोला कि हे राजा, मेरा बड़ा दुर्भाग्य दिन था जिस दिन मैं मंदराचल पर्वत पे जाकर के इस औरत को लेकर के आया। ये औरत नहीं है, ये तो काल प्रिया काली है जो मेरे पुत्र को खाने के लिए आई। अरे कुपुत्र को मार के भी पिता को दुख होता है, तो मेरा पुत्र तो धर्मज्ञ है, धर्म को जानने वाला है, पिता की बात मानने वाला है, गुरुओं की बात मानने वाला है, प्रजा की रक्षा करने वाला है। ऐसे सुपुत्र पालक को मैं कैसे मार सकता? इसको मारने से अच्छा है कि मैं खुद ही मर जाऊं। अपने पुत्र को मारने से बड़ा पाप तो कोई हो नहीं सकता, इसको मैं कैसे मारूंगा? इसने मेरे सारे कुल का नाम बढ़ाया है। मोहिनी से तुम दोबारा बात करो, उसको बोलो कि अपने हट से मुझे और आने में कहा कि वो नहीं, यही दो ऑप्शन। राजा मोहिनी के पास गई, उसके पैरों में गिर गए और बोले कि हे देवी, ना तो मैं एकादशी का व्रत तोड़ सकता और ना मैं अपने पुत्र धर्मांगद को मार सकता। मैं तुम्हारे कहने से कोई भी बड़े से बड़ा पाप कर्म करने को तैयार हूं, पर ये दोनों कार्य मेरे से ये मैं नहीं कर पाऊंगा। तुम अपना जिद छोड़ दो, मेरे पुत्र को मार के तुम्हें क्या फायदा हो, मेरे व्रत को पुरवा करके तुम्हें क्या लाभ होने वाला है? अरे मैं तुमसे कुछ नहीं मांगता हूँ, मेरे पुत्र को तुम मुझे भिक्षा में दे दो, लेकिन कुछ और ले लो, इसके बदले तुम्हें जो चाहिए वो ले लो, पर इन दोनों से मुझे मेरे जीवन में, मैंने तो अपने जीवन में सारे सुख दुख देख लिए हैं, सारी जीवन की परेशानियां और अच्छाइयां देख ली हैं, लेकिन मेरे बेटे की तो अभी मूछ भी नहीं आई, उसने अपने जीवन में भी कुछ नहीं देखा है। ऐसे पुत्र की बलि लेकर के तुम्हें क्या मिल रहा है? इससे बड़ा पाप क्या होगा कि एक बेटा अपने ही बेटे की, एक पिता अपने ही बेटे की गर्दन काटे। तो मोहिनी कहती है, हे राजन,
तुम्हारे पुत्र को मार करके मुझे कोई लाभ नहीं। अगर आपको अपना पुत्र प्रिय है तो एकादशी के दिन भोजन कर लो, मैं कब मना कर रही हूँ। लेकिन अगर पुत्र प्रिय नहीं है, अगर भोजन प्रिय है तो पुत्र ये देना। इस प्रकार मेरे सामने रोने गाने से कोई फायदा होने वाला नहीं, तो मेरा वचन मैं जितना कर सकती थी मैंने उतना कर दिया। तो मैं 2 ऑप्शन दिए थे, सबको यू डू इट और लीव इट, या तो सत्यवादी कहलाओ नहीं तो एकदम इसके लिए तो पूरा। ये राजा इक्ष्वाकु वंश के, ये उस दशरथ कुल के थे। उस दशरथ, ये दशरथ जो है जो इनके कुल में पैदा हुए थे, जो ये कहते थे रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर। और यहाँ राजा ने दोनों ही बातों को मानने से मना किया, वचन को मानने से ही मना कर दिया। जब ये स्थिति पैदा हो गई तो वहां पे धर्मांगद आ गए। अब धर्मांगद ने अपने हाथ से चमकती हुई तलवार निकाल करके पिताजी के आगे रखते हुए कहा, हे पिताजी, आप सत्य की रक्षा के लिए मेरा वध। हे मां मोहिनी, आपको ने जो मांगा है आपको अवश्य मिलेगा, आप उसकी बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए। और पिताजी, आप अपने वचन की रक्षा करके मेरा वध कीजिए। अपने पिता की वचन को पूरा करवाने के लिए जो मैं त्याग दे रहा हूं जीवन का, उसके बाद मुझे अक्षय लोक की प्राप्ति हो। क्योंकि पिता के जो पुत्र काम आता है, अपने माता पिता के जो पुत्र काम आता है, उससे बड़ा पुण्य कुछ नहीं होता। इसलिए मेरी गति की आप चिंता मत कीजिए, आप अपने सत्य की रक्षा कीजिए, क्योंकि उसी में आपकी भी गति है और आपको भी पुण्य लोक प्राप्त होगा, अन्यथा आप जो है नरक में। इसलिए आप निश्चिंत होकर के पुत्र मोह को त्याग करके धर्म की रक्षा कीजिए और मेरा वध कीजिए। राजा चक्कर में पड़ गया, क्या करूं। उसने रानी संध्यावली को देखा कि शायद वो रोक दे, नहीं रोका, मुस्कुराती रही। उसने मोहिनी की तरफ देखा, शायद ये पिघल जाए, ये रोक दे। संध्यावली बार बार एक ही बात कह रही थी कि पुत्र का वध मत कीजिए, भोजन कर लीजिए, और अगर भोजन नहीं करना है तो पुत्र का शीश काट दे। राजा को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। अचानक वहां भगवान विष्णु अदृश्य रूप में आ गए और वो देखने लगे कि राजा क्या निर्णय लेता है। राजा ने तलवार हाथ में उठा ली। धर्मांगद झुक करके जमीन पर गर्दन बिछा करके लेट गया। अचानक पृथ्वी जो है वो कांपने लगी, ओलों की वृष्टि होने लगी, समुद्र में ज्वार आने लगी, बिजली चमकने लगी। मोहिनी का रंग डर के मारे फीका पड़ गया। तो उसने देखा कि ये राजा नहीं मान रहा, ये तो अपने बेटे को मारने को आ गया। यानी अब उसको जो जिसके लिए वो पैदा हुई थी वो काम तो पूरा नहीं हुआ, और इसको मारने से जो पाप उसको लगेगा उसके लिए वो भी नरक में जाएगी। डर गई, उसका रंग फीका पड़ गया। उसने सोचा कि अब तो मेरा जन्म ही व्यर्थ हो गया। राजा तो वचन पूरा करके खुद भी स्वर्ग में जाए, मतलब खुद भी पुण्य प्राप्त करेगा और बेटे को भी कराएगा, पत्नी को भी कराएगा, और मैं यहाँ पे कलंकिनी बन जाऊं। ये सोच करके उसका चक्कर आ जाता, चक्कर आकर के कष्ट खा के गिर जाता। राजा का तलवार ऊपर उठाना, राजा ने अपनी तलवार जो है जैसे ऊपर उठाई, वहां पे मोहिनी बेहोश होकर गिर पड़ी और भगवान विष्णु प्रसन्न होकर तुरंत वहां प्रकट हो गए। उन्होंने उसका राजा का हाथ पकड़ा, हे राजन, तुम इस परीक्षा में पास हुए, इसलिए अब तुम्हें यहाँ पर रहने की आवश्यकता है। मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ, तुम्हें मरने की भी जरूरत नहीं है, तुम सीधे साजुक जो मेरे उत्तर में सवाल। और ये कह करके राजा रुक्मांगद, उसका पुत्र धर्मांगद और उसकी पत्नी, तीनों जो है भगवान विष्णु के शरीर में, तो तीनों उसके शरीर में समा गए। भगवान विष्णु वहां से चले गए। ये देख करके जो यमराज वहां ऊपर से देख रहे थे सारा दृश्य, डर के मारे कांप गए। वो सोचने लगे कि अरे ये राजा ने क्या किया, राजा तो खुद ब्रह्मा जी को, विष्णु जी को प्राप्त हो गए, और अब विष्णु जी मेरे पर कोप करेंगे। ऊपर से जनता ने ये सारा चीज देख ली है कि रानी ने ऐसा ऐसा दुष्टपन किया है, अब तो जनता ये तोड़ेगी भी नहीं। और एकादशी व्रत का महात्म्य हो जाएगा कि इसके लिए कितने बड़ी तपस्या की है लोगों ने, कितना बड़ा त्याग किया है। यमराज का तुरंत ब्रह्मा जी के पास जाना, अपना ब्रह्मदंड वापस करना, मतलब महाराज ये पकड़ो, तुम मुझे मुक्त कर दो, अब मेरी कोई इच्छा नहीं है यमराज की थोड़ी बनाए। ये जो अनर्थ हो गया है कि हमने एक विष्णु भक्त के लिए इतने दुष्कर्म क्रिएट किए, ये बहुत बड़ा पाप हो गया। ब्रह्मा जी ने जब यमराज जी को ऐसा डरा हुआ तो देखा, तुमने उसको समझा, तुम चिंता मत करो, ऐसा देखता। और ब्रह्मा जी जो है सभी देवताओं को लेकर के मोहिनी के पास,
और मोहिनी से बोले कि अरे मोहिनी, तुम शोक मत करो, तुम चिंता मत करो। कोई आदमी जब अपने बॉस का काम हाथ में लेता है, पूरी कोशिश करता है काम करने की, फिर भी वो काम नहीं हो पाता है, तो उस आदमी की कोई गलती नहीं है, उसने तो अपना प्रयास किया ही था। काम हुआ नहीं हुआ ये उसकी गलती नहीं, और फिर भी उस आदमी को पारिश्रमिक तो मिलता ही है, उसकी मेहनत तो मिलती, उसकी तनख्वाह तो मिलती ही है उसको उसके काम करने की। तो ये सोच करके हम सभी जो देवता है वो तुमको वरदान देने के लिए आए कि तुमने अपना प्रयास तो पूरा किया। रानी बोली कि मेरे जीवन का धिक्कार है, मैंने कैसा अनर्थ किया। एक धर्मज्ञ राजा को मैंने ऐसी सिचुएशन क्रिएट कर दी कि उसके पुत्र को अपने हाथ से मारना पड़ जाए। और वो राजा कितना निष्ठावान था, भगवान विष्णु में कैसी स्थिर बुद्धि थी उसकी कि उसने अपने पुत्र को मारना स्वीकार कर लिया, लेकिन वो धर्म नहीं त्यागा और सारा पाप मेरे ऊपर रख करके चला गया। अब मैं मुझ कलंकिनी के जीवन में क्या रह गया। आप लोग वर देना चाहते हो मुझे, लेकिन मैं वो किस रूप में लूं, मेरा क्या हक बनता है उस वर पे। जो आदमी अपने बॉस का काम न कर कंपनी में, उसका क्या हक है उस सैलरी पर, जो अपने राजा अपने अपने मालिक का काम भी नहीं कर पाया। मैं अपने पुत्र की हत्यारन कहलाऊं, पति द्वारा त्यागी गई हूं, ऐसी पापचारिणी को कैसे वरदान मिले। इतने में क्या हुआ, राजा रुकमांगद के जो पुरोहित थे वो अपनी तपस्या पूरी करके वहां पे आ गए। उनको सारा वृत्तांत पता चल गया। जब उन्होंने देखा कि देवता यहाँ खड़े हुए हैं और इसको वरदान देना चाहते हैं, उन्होंने देवताओं को फटकारना शुरू किया। उन्होंने कहा, अरे इस कुकर्मी को आप लोग वर देना चाहते हो, वरदान देना चाहते हो, आप सबको धिक्कार है। ये तो स्त्री नहीं है, स्त्री के रूप में राक्षसी है। अगर ये जलती हुई आग में कूद भी जाए तो भी ये शुद्ध नहीं हो सकती है। जलती हुई आग में कूद जाए शुद्ध नहीं हो सकती का मतलब, सोना जो पकाया जाता है शुद्ध किया जाता है, ईंधन बनाया जाता है आग से, आग में ये अगर जलती हुई आग में कूद भी जाए तो भी ये, अरे इस दुष्टा ने पृथ्वी से राजा को हटा दिया है, उसके पुत्र को हटा दिया, यहाँ पे राज्य करने वाला नहीं है। ऐसी खोटी स्त्री को तो नर्क में भी जगह नहीं मिलनी चाहिए, स्वर्ग में तो मिल ही कैसे सकती है। और आप लोग इसको वरदान दे रहे हैं। जो हमेशा पाप में डूबी रही, जिसके दुष्कर्मों से उसकी निंदा हुई, पूरा समाज जिसको धिक्कार रहा है, उस पापनी के जीवन को धिक्कार है। ये तो छूने योग्य भी नहीं है और आप लोग इसको वरदान दे रहे हो, आप लोग को शर्म नहीं आ रही। देवताओं का काम होता है कि जो आदमी न्यायपूर्ण हो, धर्मज्ञ हो, उनको वरदान दे। देवता लोग कभी पापी की रक्षा नहीं करते हैं। देवताओं को धर्म का आधार माना गया है। देवताओं के लिए वेदों में जो निश्चित किया गया है उसी को पालन करना बताया गया है। वेदों में पति की सेवा से बढ़कर स्त्री का कोई धर्म नहीं है। जो पति कहे वही करना चाहिए, लेकिन इसने पति की आज्ञा का उल्लंघन किया है, इसलिए यह मोहिनी महापापिनी है, इसमें कोई संदेह नहीं है। इसके वचन में बने राजा रुक्मांगद ने कितनी प्रकार से इसके चरणों में सिर रख करके निवेदन किया कि अपने वचन को वापस ले ले, और ये दुष्टा ने उसकी बात नहीं मानी। राजा रुक्मांगद अपने पुण्यों को लेकर के इसके गले में अपने सारे पापों को डाल करके चले गए। इसका सारा शरीर पापमय है। धर्मज्ञ धर्मांगद और सत्य की रक्षा करने वाले राजा रुक्मांगद को जगत से हटाकर ये दुराचारणी पापनी वर पानी ये तो कैसे हो गई। मैं इसको अभी 2 मिनट के अंदर भस्म कर दूंगा। और अगर किसी देवता ने, किसी दानव ने या बीच में किसी ने भी पढ़ करके अगर इसे बचाने की चेष्टा की तो वो भी उसको भी भस्म कर दूंगा। और ये कहकर के उसने जल में हाथ में लेकर के उसके सिर पे डाला, मोहिनी के सिर पे डाला, और मोहिनी वहां पे अचानक आग में जलने लगी। वो आग की लपटों से घिर गई। सारे देवताओं ने जैसे ही पूरा कि प्रभु अपने क्रोध को शांत कीजिए, उस अग्नि को रोकिए, तब तक तो वो मोहिनी जल करके खाक हो गई। सारे देवता ही उसके पुरोहित का ऐसा उग्र रूप देख करके अपने अपने रास्ते लौट गए। जब वो मोहिनी नरक में पहुंची, सॉरी स्वर्ग में पहुंची, तो स्वर्ग में वायु देवता ने उसको वहां से भगा दिया कि तुझ जैसी दुष्टा का यहाँ स्वर्ग में कोई काम नहीं है, भाग जाए यहाँ से। तो नरक में पहुंची, यमराज ने उसको विभिन्न नरकों में भेजा, लेकिन क्योंकि वो एक ब्राह्मण के श्राप से भस्म हुई थी, इसलिए जो भी यमदूत उसको परेशान करते थे वो जलने लगे। सारे यमदूत यमराज के पास पहुंचे कि हे महाराज, ये ब्राह्मण के हाथों से शापित होकर के नष्ट हुई है, इसको हम छू नहीं सकते हैं, ब्राह्मण का तेज इतना ज्यादा कि हम इसको छू नहीं सकते हैं, आप इसको यहाँ नरक से भी भगाओ। यमराज ने उसको वहां नरक से भी भगा दिया। तो वो पाताल लोग पहुंचे, पाताल में जाकर के उसने निवेदन किया दैत्यों से, दैत्यों ने भी उसको अपने यहाँ शरण नहीं की। जब सब जगह से वो
निकाल दी गई तो अपने पिता ब्रह्मा जी के पास पहुंची और ब्रह्मा जी से बोली कि मेरा कहीं भी उद्धार नहीं हो रहा है, मैं आपका काम नहीं कर पाई, लेकिन मुझे कम से कम शरीर के कोई स्थान तो दीजिए जहां मैं जा सकूं। ब्रह्मा जी उसका हित चाहने के लिए उन पुरोहित के पास दोबारा गए और उनसे उसके उद्धार की याचना की कि आप खुश हो जाइए और आप उसको कम से कम उद्धार करने के लिए कोई जगह दीजिए। तब तक जो पुरोहित थे उनका क्रोध शांत हो गया था। उन्होंने कहा था ठीक है, अगर इसको कहीं भी जगह नहीं मिल रही है तो 10वीं तिथि यमराज की तिथि होती है। उस तिथि में आखिर के जो 2 मुहूर्त है, 2 मुहूर्त मतलब करीब 3 घंटे का समय, 1.5 से 2 घंटे का टाइम, वो जो सूर्य अरुणोदय से लेकर के सूर्योदय तक का समय है, मतलब जिस समय से सूरज की रोशनी आती है, पहली किरण आती है, उसको अरुणोदय प्राचीन, उससे लेकर के सूर्योदय तक का तो जो समय है उसमें इसका निवास है उन किरणों में। तो 10वीं से विद्य एकादशी, विद्य एकादशी मतलब अगर एकादशी सुबह के टाइम पे अगर 10वीं की तिथि खत्म नहीं होगी और एकादशी आ जाएगी तो वो 10वीं विद्य कहलाएगी। तो 10वीं विद्य एकादशी पे अगर कोई व्यक्ति एकादशी का व्रत करेगा तो उसके व्रत का जो फल होगा वो इसको मिलेगा, विष्णु जी को नहीं मिलेगा, वो इसको मिलेगा। यानी 10वीं से विद्य एकादशी का व्रत नहीं करना चाहिए, क्योंकि यमराज के दोनों काम पूरे होते हैं। एक काम ये पूरा हो गया कि राजा जी चले गए, जब राजा चले गए तो वो प्रजा भी कुछ दिन बाद वो व्रत बंद कर ही देगी, ठीक है। और दूसरा 10वीं से विद्य एकादशी जो है वो समाप्त हो गई। अब कुछ एकादशी ऐसी हो गई जिनका व्रत नहीं किया जाए। यमराज जो है प्रसन्न हो गए और अपने यमपुरी में लौट गए। ये रानी मोहिनी की कथा और आगे रत्नम की कथा, जिसमें हमने देखा कि सत्य की रक्षा के लिए, वचन पूर्ति के लिए कितने कितने लोगों ने कैसे कैसे त्याग किए और हमारा जो प्रयास